अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 लेकर हाजिर हूँ। तो जो ये 5.3 एक्सरसाइज है, इट डील्स विद सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। यानी अगर हमारे पास कोई AP है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज़ A1 A2 A3 AN, यानी हमारे पास AP है। मिसाल के तौर पर AP ऐसी है, इट इज़ 2, इट इज़ 4, इट इज़ 6 सो ऑन, और लास्ट वाली जो टर्म है लेट्स इट बी 50, यानी इसका भी कोई नंबर होगा। पहली वाली टर्म 2 है, दूसरी वाली टर्म 4 है, देन देयर इज 6, देन जो लास्ट फिर 8, फिर 10 सो ऑन। जो बीच वाली टर्म है वो मैंने नहीं लिखी, तो लास्ट वाली जो टर्म है इट इज़ 50। इसका भी कोई नंबर होगा तो हमें पता नहीं, लेकिन उसका वैल्यू हमें पता है। ऐसी AP का सम निकालना है, हमें सम ढूंढना है फर्स्ट एन टर्म्स, यानी फर्स्ट एन टर्म मीन्स फर्स्ट 50 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म, जो भी होगा, जो एन दिया गया होगा, तो उसी के हिसाब से हम एन का वैल्यू देकर फर्स्ट एन टर्म्स का सम ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला है वो मैंने यहाँ लिख के रखी है, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर हमें सम निकालना हो, एस मीन्स सम, एन टर्म्स का सम निकालना है। एन मीन्स 10 वैल्यू, 10 अगर इसका 10 वैल्यू है तो मैं इसका मतलब है फर्स्ट 10 टर्म्स। अगर 100 वैल्यू है तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो इसी तरह, तो जब मैं सम निकालूंगा, अगर मैं ऐसे चलूंगा कि मुझे सम निकालना है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सो ऑन, और जितनी टर्म तक मुझे सम ढूंढना होगा तो उतनी टर्म तक मैं सम करते जाऊंगा। वो जो लास्ट वाली टर्म होगी वो लास्ट पे मैं सम इसको ऐड करूंगा। तो इस तरह मैं सम ऑफ एन टर्म्स ढूंढ सकता हूँ। अगर एन का वैल्यू 10 है तो मुझे 10 टर्म्स का सम ढूंढना है। अगर एन का वैल्यू 5 है तो मुझे 5 टर्म्स का वैल्यू ढूंढना है। जो भी एन का वैल्यू होगा, फॉर रियलाइजेशन वी राइट इट एज एन इज इक्वल टू ए प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN सो ऑन। तो फिर वैल्यूज देंगे हम। एस एन मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, जिसको हम लिखते भी हैं A, प्लस A2 मीन्स A प्लस D, यानी फर्स्ट टर्म प्लस 1D। तो जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि कोई भी टर्म जो हो उसका हम किस तरह वैल्यू ढूंढ सकते हैं, इसी तरह प्लस A3 का जो वैल्यू है, जो इसके लिए फार्मूला है, इट इज़ A प्लस 2D प्लस सो ऑन। जो लास्ट वाली टर्म है, nth टर्म का जो फार्मूला है, इट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका नाम मैं रखूँगा यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैं सम ढूंढ रहा हूँ। तो इसी तरह अगर मैं रिवर्स में लिखूँगा इसी चीज़ को, इसी सम को मैं अगर मैं रिवर्स में, यानी वी कैन राइट एज एडिंग टर्म्स, इन रिवर्स ऑर्डर। अगर रिवर्स ऑर्डर में इन्हीं टर्म्स का मैं सम करूंगा तो इस तरह आएगा, एस एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म, प्लस जो उससे पहले वाली जो लास्ट बट 1 होगी उसका वैल्यू होगा, उसका जो फार्मूला होगा दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसी तरह जो पहली वाली, यानी जब मैं रिवर्स में ऐड करते जाऊंगा तो मैं पहली टर्म पे पहुंच जाऊंगा, इट इज ए, इट इज फर्स्ट ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी मैंने सम ढूंढा in increasing order of the terms and in decreasing order of the terms। अब इन दो इक्वेशंस का मैं ऐड करूंगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट Sn and Sn, it means twice Sn is equal to इस a वाले ने इस पहली टर्म को लास्ट वाली, जो यहाँ फर्स्ट टर्म है, जो यहाँ मैंने पहले लिखा वो लास्ट टर्म है, तो इस और इसको ऐड करूंगा। हियर इट मीन्स a दैट इज 2a प्लस बाकी ये ऐसे ही रहेगा n प्लस 1 इंटू डी, प्लस फिर मैं यहाँ दूसरी वाली टर्म और फिर यहाँ जो लास्ट बट 1 होगी उसका ऐड करूँगा। a प्लस ए इट इज़ 2a प्लस जो d है, जब मैं इसके साथ इससे n माइनस 2 इंटू डी, लेकिन एक d और माइनस कर रहा है, इट मीन्स n माइनस 1 इंटू डी। और फिर आगे इस टर्म को यहाँ जो तीसरी टर्म होगी उससे ऐड करूँगा, और जो लास्ट वाली टर्म होगी उससे पहली वाली टर्म से ऐड करूँगा। इट इज़ a 2s a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगेन, लेकिन n टाइम्स मैंने इनको सम किया। जब मैंने ये ऐड लिखा
it is again 2a plus n minus 1 into d here plus 2a plus n minus 1 into d plus n times लिखते जाऊंगा मैं, और जो लास्ट टर्म हुई दैट इज 2a plus n minus 1 into d, यानी सेम टर्म, वी कैन सी सेम एक्सप्रेशन कम्स अगेन एंड अगेन, इट कम्स n टाइम्स। तो इसी चीज़ को मैं लिखूंगा दैट इज ट्वाइस एस एन, वी कैन राइट इट एज ट्वाइस एस एन इज इक्वल टू n टाइम्स, यानी n टाइम्स this block, that's n times 2a plus n minus 1 into d, or we can write as n is equal to 2 is here in multiplication, जब हम उसको दूसरी तरफ लेते हैं तो डिवीजन में आता है n डिवाइड बाई 2a plus n minus 1 into d, जो ये फार्मूला बन गई, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म जोड़ने के लिए। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए n दैट नंबर ऑफ टर्म्स, a is the first term, n again number of terms, and d is a common difference। n a और d अगर हमें मालूम होगा तो मैं इसको वैल्यूज देकर सम ऑफ n टर्म में जोड़ सकता हूँ। तो इसी चीज़ को अगर मैं फिर अगेन लिखूंगा, दूसरी बार दोबारा लिखूंगा, सो वी कैन से एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 into d, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। तो अगेन एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, इस 2a को मैं अलग अलग लिखूंगा, इट मीन्स 2a मीन्स 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 into d, यानी मैंने 2a को बाहर यानी इसको खोल दिया। एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 into d मुझे पहले से ही पता है, इट इज़ इक्वल टू ए एन। तो ये फार्मूला भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ n पता है, ए फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, मैं फिर भी सम ऑफ n टर्म जोड़ सकता हूँ। थैंक्स।